आरोह भाग 2 काव्यखंड पाठ 2 पतंग। लेखक हैं आलोक धनवा। इस कविता में पतंग के द्वारा बालकों के मनोवृत्ति उमंग का उल्लेख किया गया है। बच्चे सीटियाँ बजाते पतंग उड़ाते हुए किलकारियाँ भरते हैं, जिससे उनमें उमंग व उत्साह का संचार होता है। पतंग उड़ाते हुए जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं, तब मानो उसकी आवाज़ मृदंग की तरह एहसास कराती है। बेसुध होकर पतंग उड़ाते हुए बच्चे छतों के खतरनाक किनारों में जब पहुंचते हैं और गिर जाते हैं, तब जब वह पुनः उठकर पतंग उड़ाते हैं, तब मानो उनका मनोबल और साहस उन्हें पुनः उठाकर सूरज के सामने पतंग उड़ाने के लिए प्रेरित करता है। आइए देखते हैं कविता की कुछ पंक्ति। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। आइए देखते हैं कठिन शब्द। भादो वर्षा ऋतु के माह का नाम। भादो मास, भादो का महीना, जिसमें चारों तरफ बादल छाए रहता है, अंधेरा रहता है। शरद, शरद ऋतु, ठंड का समय, जिसमें बादल नहीं छाए रहते, आसमान उजाला रहता है, सूर्य दिखाई देता है। तेज का अर्थ होगा गति से, झुंड समूह इशारों से, संकेतों से, मुलायम कोमल, रंगीन रंग बिरंगी, बांस, जिसका अर्थ होगा एक प्रकार की लकड़ी। आइए देखते हैं अर्थ। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पोलों को पार करते हुए। कहने का अर्थ है सबसे तेज बौछारें गई, अर्थात सबसे अधिक वर्षा करने वाली जो भादो का महीना है वह चली गई है, और सबसे अधिक वर्षा के कारण पुलों को पार करते हुए शरद ऋतु का आगमन होता है। अर्थात भादो का महीना जिसमें बादल छाए रहते हैं, सूर्य दिखाई नहीं देता, आकाश स्वच्छ नहीं होता, मगर शरद ऋतु में सूर्य दिखाई देता है, आकाश स्वच्छ रहता है, बादल नहीं छाए रहते। ऐसे में जब सवेरा होता है तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, अर्थात जो सूर्य है वह खरगोश की आंखों जैसे लाल दिखाई देता है। शरद ऋतु में जब सूर्य उगता है तो वह लाल लाल सुनहरे चमकीले रंग का दिखाई देता है, मानो खरगोश की आंखों के समान वह प्रतीत हो रहा हो। आगे देखते हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। शरद ऋतु में जब आकाश स्वच्छ होता है तो बच्चे अपनी नई साइकिल चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, और जो पतंग उड़ाने वाले बच्चों का जो झुंड है, जो समूह है, उनको घंटी की इशारों से क्या करते हैं, बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? पतंग उड़ाने के लिए वह बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं। कब? शरद ऋतु में। आगे देखते हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। चमकीले इशारों से बुलाते हुए कहने का अर्थ है शरद ऋतु में जो सूर्य का प्रकाश है वह चमकता है, मानो वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश को अर्थात
सूर्य जिसका प्रकाश शरद ऋतु में अधिक तेज नहीं होता, जलाने वाला नहीं होता, मानो आकाश बच्चों को मुलायम लग रहा हो। सूर्य का प्रकाश उतना जलाने वाला नहीं होता, वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए मानो बुला रहा हो। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कहने का अर्थ है कि शरद ऋतु में बच्चे जो झुंड को बुलाते हैं वह सबसे हल्की और रंगीन अर्थात रंग बिरंगी जो पतंग है, जो सबसे पतली कागज की बनी होती है, जिसमें बांस की कमानी, पतली बांस की डंडी लगी होती है, जिनको वह आकाश में उड़ा सकें और उड़ाते हुए उनका जो आनंद है, जो खुशी है, वह उनकी शुरू हो सके। और वह क्या करें, किलकारियाँ अनेक प्रकार की उनके मुंह से आवाज़ निकलती है और वे सीटियाँ बजाते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे अनेक प्रकार के आनंद लेते हैं, सीटियाँ बजाते हैं और क्या करते हैं, किलकारियाँ करते हैं। तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और यह जो पतंग है वह किस प्रकार दिखाई देता है, मानो तितलियों की दुनिया, अर्थात तितलियों जो अनेक रंगों में आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार ये जो पतंग है, जो सबसे हल्की वस्तु है, जो अनेक रंगों में होती है, सबसे पतली कागज और सबसे पतली कमानी बांस की जो बनाई जाती है, वह आकाश में उड़ते हुए अनेक रंगों में तितलियों के समान यह जो पतंग है वह दिखाई देती है। बच्चे पतंग उड़ाते समय सीटियाँ किलकारी करते हैं, जोश और उत्साह में भर जाते हैं, मानो वह खुद आकाश में उड़ रहे हों। आसमान में उड़ने वाले रंग बिरंगे पतंग को देखकर ऐसा लगता है मानो रंग बिरंगी तितलियां आकाश में उड़ रही। पतंग पाठ कविता नंबर 2। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं उन्हीं रंध्रों के सहारे। आइए देखते हैं कठिन शब्द। कपास, रुई। इस शब्द का प्रयोग कोमल व नर्म अनुभूति के लिए यहाँ किया गया है। बेसुध, मस्त, बिना किसी परवाह के। मृदंग का अर्थ होता है ढोल, एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र या वाद्य यंत्र। पेग भरना, झूला झूलना। डाल का अर्थ होता है शाखा, लचीला वेग, लचीली गति। अक्सर, प्रायः। रोमांचित का अर्थ पुलकित, महज, सिर्फ या केवल। रंध्रों, शू, राखों। आइए देखते हैं अर्थ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास कहने का अर्थ है रुई, जो कोमल व मुलायम होता है। उसी प्रकार बच्चों का जो शरीर है वह कोमल व मुलायम होता है। जन्म से ही वे अर्थात बच्चे अपने साथ कोमलता व मुलायम शरीर लेकर आते हैं। कहने का अर्थ है बच्चों का जो शरीर है वह रुई के समान कोमल व मुलायम होता है। आगे देखते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। बच्चों में खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि जब वे दौड़ते हैं बेसुध होकर तथा बिना परवाह किए, तो ऐसा लगता है मानो जो पृथ्वी है वह उनके पैरों के पास आ गई हो। ऐसा लगता है मानो बच्चे दौड़ते हुए पृथ्वी को नापना चाहते हों। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नर्म बनाते हुए। कहने का अर्थ है जब बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो छतों को भी नर्म बनाते हुए, अर्थात छत की जो कठोरता है, जब बच्चे दौड़ते हैं तो वह कठोरता भी मानो नर्म हो गई है। इस प्रकार बच्चे बेसुध होकर दौड़ते हैं। कहने का अर्थ है बच्चे अपने कोमल मुलायम पैरों से चोट की चिंता किए बगैर ऐसे दौड़ते हैं मानो वह छत को मुलायम बना रहे हों।
अगली पंक्ति, जब वे दौड़ते हैं बेसुध दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब बच्चे बिना परवाह किए दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो दिशाओं को मृदंग की तरह अर्थात ढोल की तरह, जिस प्रकार ढोल से चारों तरफ आवाज निकलती है, उसी प्रकार जब बच्चे छत पे दौड़ते हैं तो उनके पैरों से, उनके पदचाप से चारों दिशाओं में आवाज सुनाई पड़ती है, जो वाद्य यंत्र अर्थात मृदंग की तरह मधुर ध्वनि का एहसास कराती है। अगली लाइन, जब वे भरते हुए चले आते हैं की तरह लचीली वेग से अक्सर, जब वे पेग भरते कहने का अर्थ है झूलते हुए, हिलते डुलते हुए, लहराते हुए, जब हवा के झोंके के समान जब बच्चे दौड़ते हैं, उनका जो शरीर कोमल होता है तो वह ऐसा दिखता है मानो पेड़ की डालियों की तरह बच्चे दिखते हैं। जिस प्रकार पेड़ की डाली हवा के झोंके से कभी ऊपर कभी नीचे आती है, उसी प्रकार जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनका जो शरीर है पेग भरते अर्थात झूलते हुए, हिलते डुलते हुए दिखाई देता है। लाइन, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात बच्चे जब छत के खतरनाक किनारों में पहुंच जाते हैं तो उस समय सिर्फ उनके जो शरीर का रोमांच होता है अर्थात जो उत्साह होता है, वही उन्हें छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। अर्थात जब वे दौड़ते हैं, जो मृदंग की तरह जो ध्वनि होती है, जो उनमें लचीला वेग होता है, यह जो वेग है, यह जो उत्साह, जो रोमांच है, वही उनको छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। एक अर्थ है, बच्चे जब छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बचते हैं तो जो पतंग की जो ऊंचाई है, जिस धागे के सहारे बच्चे उसको पकड़े रहते हैं, उस धागे के सहारे वह छत के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं और पतंग के साथ साथ वे भी उड़ते रहते हैं। रोमांचित होकर अपने रों के सहारे, अपने आत्मविश्वास उत्साह के सहारे बच्चे पतंग के साथ साथ उनका मनोबल भी उन्हें लगता है, अर्थात बच्चे पतंग को देखकर ऐसा लगता है, वह ऐसा सोचते हैं कि वे भी पतंग के साथ उड़ रहे हैं। आइए देख तीसरी पंक्ति, अगर वे कभी गिरते हैं छत के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी यहाँ कह रहे हैं कि छत के खतरनाक किनारों से कभी बच्चे गिरते हैं और कभी बच जाते हैं। अगर वे बच जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वे और अधिक निर्भीक होकर बिना डर के अगली सुबह पुनः सूर्य के सामने पतंग उड़ाने के लिए पहुंच जाते हैं। और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अर्थ है, बच्चे इतने उत्साहित और बेचैन होते हैं पतंग उड़ाने के लिए कि वे इतनी तेज गति से दौड़ते हैं कि पृथ्वी को मानो वह नाप लेना चाहते हो। इस तत्परता के साथ दौड़ते हुए पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। मतलब इतना उमंग और उत्साह बच्चों में होता है कि वे पतंग उड़ाने के लिए अपना पूरा सुध बुध खो देते हैं। तो ये थी पाठ पतंग, जिसके सहारे बच्चे पतंग देखकर अपने मन उमंग उत्साह के साथ उड़ते रहते हैं। धन्यवाद।